लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर का, ऑर्गेनाइजेशन रीडिज़ाइन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ आपको। फ़र्ज़ कीजिए एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल आपके पास यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऑलरेडी उस हॉस्पिटल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बना हुआ है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। रीडिज़ाइन और रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब चेंज होता है कि आपने कोई चेंज लेके आना है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाना है। तो चेंज पे डिपेंड करता है कि अगर तो एक बड़ा चेंज है, बिग चेंज रिक्वायर्ड है, बिग चेंज। बिग चेंज का मतलब होता है आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदलना है, उसको रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बिग चेंजेस लानी है। बिग चेंजेस क्यों लानी है? बिग चेंजेस इसलिए लानी है कि आपके पास कोई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना है, तो बिग चेंजेस आती हैं। एक होती है स्मॉल चेंज, ठीक है, छोटी सी चेंज लानी है। स्मॉल चेंज के लिए आपने थोड़ा सा डिज़ाइन बदलना होगा, यानी रीडिज़ाइन करना होगा। रीडिज़ाइन क्या होता है? स्मॉल चेंज होती है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि ये चेंजेस क्या हैं और क्यों हैं। सो रीडिज़ाइनिंग, पहले छोटी बात करते हैं। रीडिज़ाइनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी चेंजेस करने के लिए आपको करना पड़ता है, स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को, रोल को चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड एयर मोर टास्क, फर्ज कीजिए आपने एक नया डिपार्टमेंट शुरू करना है, ठीक है, या आपने कुछ नर्सिस की पोजीशन को तब्दील करना है, आपने कहीं पे रिसोर्स एलोकेशन को चेंज करना है, कहीं सिटिंग प्लान चेंज करना है, इस तरह चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं। एक्सपेंड करने, अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना है या किसी एक सर्विस को ख़त्म करना है, इस तरह चेंजेस होती हैं। सो पहले करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रीडिज़ाइन, कि अपनी छोटी छोटी चेंजेस क्या करते हो। रीडिज़ाइन होता है रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग और रीवैम्पिंग द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपने अस्पताल में किसी एक प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो। कोई एक प्रोसेस है जो इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट मतलब फ़र्ज़ कीजिए पेशेंट का जो वेटिंग टाइम है, एक अस्पताल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेशेंट वेटिंग टाइम। जिस हॉस्पिटल में पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ता, बस वो आया, डायरेक्टली डॉक्टर ने उसको देखा, डायरेक्टली उसकी मेडिसिन आ गई, टेस्ट करने हो गए, जल्दी जल्दी टेस्ट हो गए, जल्दी जल्दी दवाइयाँ मिल गई और वो घर चला गया। जितनी जल्दी उस पेशेंट का काम होगा उतना वो सेटिस्फाइड होगा। तो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा होता है वेटिंग टाइम। फ़र्ज़ करें किसी डिपार्टमेंट में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, आपने उस डिपार्टमेंट का वेटिंग टाइम कम करना है, तो प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज ले आते हो कि पेशेंट और स्टाफ के इंटरेक्शन में थोड़ा चेंज आ गया। तो ये एक छोटा सा चेंज है, रीडिज़ाइनिंग है, ठीक है। इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है, ठीक है। रीडिज़ाइनिंग कैन एनकम्पास वेरियस एलिमेंट्स। वर्क फ्लो को थोड़ा चेंज कर दिया, जॉब रोल्स को थोड़ा, यानी मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ी चेंज ले आए, कम्युनिकेशन चैनल बना दिया, पेजर्स वगैरह ले आए, इवन फिजिकल लेआउट, थोड़ा सा फिजिकल लेआउट यानी सिटिंग प्लान थोड़ी चेंज कर दी, ये रीडिज़ाइन होता है, ठीक है। पर्पस क्या है? ऑप्टिमाइज द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसको थोड़ा अच्छा करना, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना, इनएफिशिएंसी आ रही है उसको ख़त्म करना, थोड़ा इन्वायरमेंट में चेंज लाना, ये होता है रीडिज़ाइन। अब बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग की, जो बिग चेंजेस होती हैं। फ़र्ज़ कीजिए रीस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग ब्रॉडर एंड मोर फंक्शनल चेंजेस, बड़ी बड़ी चेंज लेके आना, जैसे अल्ट्रेशंस टू ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, कि जो रूल्स और पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर चेंज करना, रूल्स को चेंज करना, पॉलिसी को चेंज करना, हायरार्की चेंज करना, यानी आपने जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट, उस मिडिल मैनेजमेंट, लाइन मैनेजमेंट, इन मैनेजमेंट के अंदर चेंज लाना। अब ये बड़ी चेंज है, बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहा है। में इन्वॉल्व चेंजेस इन द डिपार्टमेंट्स, टीम्स, रिपोर्टिंग लाइंस, इन डिपार्टमेंट्स को चेंज कर देना, कोई नया डिपार्टमेंट खोल लेना या किसी डिपार्टमेंट को रिमूव कर देना, अब ये बड़ी चेंज है, ठीक है। पर्पस क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग एनहांस करता है ऑर्गेनाइजेशनल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका फ़र्क पड़ेगा। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स लानी है, मार्केट डायनामिक्स देखने हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवानी है, इस तरह की चेंजेस बड़ी बड़ी चेंजेस होती हैं। इसमें कॉस्ट को देखा जाता है, कॉस्ट एफिशिएंसी, कि आपने फ़र्ज़ कीजिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए चेंज करनी है। मार्केट को देखा जाता है, मार्केट के अकॉर्डिंग कंपटीशन लाना है, न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना है। ऑर्गेनाइजेशनल की ग्रोथ करनी है, न्यू डिपार्टमेंट्स खोलने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ,
एडेप्टेशन टू चेंज, चेंज लेके आना है और लोग उसके साथ अडेप्ट करें, लोग उसको अप्रूव करें और उसके साथ काम करें, ठीक है। एक्सपेंडिंग या डाउन साइजिंग, या तो अपने न्यू डिपार्टमेंट्स बनाने हैं और नए लोग हायर करने हैं, या किसी डिपार्टमेंट को ख़त्म करना है, या किसी एम्प्लॉय को फायर करना है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी चेंजेस लाते हैं। अब ये रीडिज़ाइनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग का भी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बस आप आ गए और चेंज कर गए, ऐसा नहीं होता, प्रोसेस है। सबसे पहले की जाती है असेसमेंट। आप पहले ये देखो, अपनी सिचुएशन को देखो कि सिचुएशन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, एनालिसिस करो कि करंट स्टेट में क्या प्रॉब्लम है। फिर प्लानिंग करो, टीम को बिठाओ और प्लान करो कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। असेसमेंट के बाद प्लानिंग है, यानी पहले असेसमेंट फिर प्लानिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन, जो प्लान बना उसको कम्युनिकेट कर दो कि आज से ये प्लान चलेगा इस तरीके से। कम्युनिकेट हो गया, अब कल से इम्प्लीमेंट कर दो कि बस कल से ये प्लान यही चल गया, इम्प्लीमेंट हो गया। और जब इम्प्लीमेंट हो गया तो उसकी इवेल्युएशन भी करो कि जो आपने नया प्लान बनाया क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। यानी पहले असेसमेंट, फिर प्लानिंग, फिर कम्युनिकेशन, फिर आपके पास है इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। देखो क्या जो प्लान बना था उसने काम किया, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर इवेल्युएशन से पता चला कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, फिर से असेसमेंट पे आओ, फिर से प्लान करो, फिर कम्युनिकेट करो, फिर इंप्लीमेंट करो, फिर इवेलुएट करो। बार बार ये काम करते रहो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। और यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।